हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर बहुत ही बेसिक से लेकर के और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताए जाते हैं कि सवालों को किस प्रकार से हल करनी है। तो ऐसा ही सवाल लेकर के आए हैं जो कि सिंप्लीफिकेशन का सवाल है और बीपीएससी के एग्जाम में यह पूछा गया सवाल है 2019 में। तो देखिए, इस तरह के सवाल को कैसे बनाया जाता है। इसको आप ऑप्शन विधि से भी बना सकते हैं और इसके बाद में डिटेल विधि से भी बना सकते हैं। ऑप्शन विधि से यहाँ से स्क्वायर करके फिर पावर को गुना करना पड़ेगा जोड़ करके, इस तरह से करके आप बनाएंगे। या फिर नीचे भी चलेंगे तो नीचे कुछ इसको जब सॉल्व करेंगे वहां से भी हम ऑप्शन विधि से बना सकते हैं। तो चलिए हम इसको ना सॉल्व करते हैं। तो इस तरह के सवाल को बनाते समय एक बात ध्यान में रखना पड़ता है कि बेस को पहले बराबर करना पड़ता है। जैसे यहाँ 5 का पावर में ये सारा चीज दिया हुआ है, यहाँ 125 का है, तो पहले ना आप 125 को 5 के पावर में आपको पहले लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हम लिख दिए एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 7। जब आप लिखिएगा 125 को, तो 125 को लिखते समय आपके 5 से लगाइएगा तो 25 होगा, फिर 5 से लगाइएगा तो आपके पास में 5 होगा और 5 एकम 5, यानी 5 के पावर आपके पास में क्या हो जाएगा, क्यू। लिखिए 5 के पावर आपके पास क्यू है तो क्यू, और यहां से जो बच गया 2x प्लस का 1 इसको आप लिख दीजिए। अब क्या करेंगे कि अब एक चीज हम लोग पढ़े हैं, पहले इसको गुना कर लेते हैं, एक बार और बढ़ा देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 7 बराबर, यहां से जब आप कीजिएगा तो हो जाएगा 5। इन दोनों को आपस में 3 से गुना कीजिए तो हो जाएंगे आपके पास में 6x, अब प्लस का आपके पास में हो जाएंगे 3। अब होता क्या है कि इस तरह के सवाल में जब भी इसका बेस बराबर हो जाता है यानी आधार बराबर हो जाता है, तो इसके जो पावर होते हैं यानी कि इसके जो घात होते हैं आपस में बराबर हो जाते हैं। यानी हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 7 बराबर 6x प्लस का 3। यहां तक आपको समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, 125 को 5 के घात में लिखा और घात से इसको गुना करके लिखे। और जब दोनों का जब बेस बराबर हो जाते हैं तो दोनों का घात बराबर हो जाते हैं, तो दोनों की घात को हम यहाँ पे लिख दिए। अब दोनों को क्या करेंगे, एक समान अंक को एक साथ करेंगे। जैसे कि x का कोई जोड़ीदार नहीं है तो एक्स स्क्वायर रहेगा, ये प्लस का 2x है तो प्लस का 2x, इधर जो है कि ये 6x है तो जोड़ में है तो इधर आएगा तो घटाव में, यानी कि लिखेंगे 6x प्लस का 7 है तो 7, यहाँ प्लस में है तो बराबर के नहीं आएगा तो माइनस में, 3 बराबर के कितना 0। अब जब यहाँ तक बन गया तब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का लिखेंगे यहाँ से कितना, जब इन दोनों को जब घटाइएगा तो 2x माइनस का 4x, यानी कि 6 रुपया किसी से कर्जा लिए और 2 रुपया किसी को दे दिए तो आपके पास फिर भी माइनस का बचेगा आपके पास में कितना 4 रुपया, यानी कि 4x बचेगा। प्लस का कितना, इन दोनों को जब आप घटाइएगा तो आपके पास बचेगा 4 बराबर के कितना 0। अब यहाँ से आपके पास में बनाने का 2-3 विधि हो सकते हैं। आप चाहे तो ऑप्शन रख करके यहाँ से जांच कर सकते हैं, या फिर आपको यह दिखाई दे तो आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो है x प्लस x माइनस 2 का जो है कि यहाँ पे होल स्क्वायर दिया है बराबर 0 के साथ तुलना कर देंगे, x का मान आपके पास में 2 आ जाएगा। या फिर चाहे तो आप इसको यहाँ से 2 मान रख करके रखिएगा तो 2 भी आप यहाँ से भी आ जाएगा। या फिर इसको चाहे तो आप गुणनखंड तोड़ सकते हैं, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, अब फिर लिखेंगे माइनस का 2x प्लस का कितना 4 बराबर का कितना 0। अब यहाँ से आपके पास में क्या हो जाएगा, लिखिएगा आप कॉमन लीजिएगा x, तो यहाँ पे x माइनस का क्या हो जाएगा 2, यहाँ से जब आप कॉमन लीजिएगा तो 2 कॉमन लीजिएगा तो x, यहाँ पे आपके पास लिखिएगा माइनस का 2, ताकि जब दोनों को गुना कीजिएगा तो आपके पास वहाँ पे 4 हो जाए। यहाँ पे हो जाएगा x माइनस का 2 और यहाँ पे भी आपके पास हो जाएगा x माइनस का कितना 2 बराबर का 0। लेकर के मान निकाल लीजिए x बराबर आपके x माइनस का 2 बराबर का 0, यानी आप लिखेंगे x बराबर 0 प्लस का 2, यानी x बराबर आपके पास में क्या होगा 2। तो इस तरह से जो है कि 2 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चाहे तो आप इस तरह से भी बना सकते थे, चाहे तो आप x का मान, जैसे कि यहाँ पे सवाल में हमारे पास आया था एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 बराबर के कितना 0। अब आप इस x का जो मान आया वो x का मान या फिर ऑप्शन के अनुसार रखते, इधर का मान जोड़ने घटाने पर 0 और इधर का भी 0, दोनों तरफ का 0 आता तब भी आपका आंसर आ जाता यहाँ पे, यानी कि 2। माने किसी भी तरह से यहाँ से बनाइएगा तो आपके पास विकल्प कौन सा ऑप्शन आपके पास में होगा, डी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2 सही हो जाएगा।